Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So भाई हम लोग कर रहे थे फंडामेंटल के 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करके दे दिए हैं. आज बात हो रही है हमारे चौथे पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम कमीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, चाहे वो मैनेजर्स कमीशन हो चाहे वो पार्टनर्स कमीशन हो. बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं बोर्ड्स और साथ साथ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन साथ में कराता हूं, और ये कोर्स का नाम है फतेह. इसके अंदर आपको 9 बुक सेट्स मिलती. ओ भाई, ये 9 किताबें मिलती हैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जिसमें 3 किताबें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स तो सिर्फ आईएससी बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड स्पेसिफिक, और बाकी 6 किताबें आपको मिलती है सीयूईटी और आईपी मार्ट एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए. मात्र 15,000 रुपीज का कोर्स है और पूरे 7 दिन ये लाइव क्लासेस चलती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर. अगर लगता है कि तुमको भी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो. अगली बात आती है हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पार्टन्स को, जिसको हम पढ़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए, जिसके अंदर हम आपको ये 3 अपनी प्यारी प्यारी सी किताबें भेजने वाले हैं, जिसके अंदर अकाउंटेंसी की किताब मिलेगी, फिर उसके बाद मिलेगी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, और ये मेरी पूरी हैंड रिटन किताब होने वाली है जो कि मैंने खुद लिखी है आप सभी के लिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोट्स हैं ये, जो आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे इसी फीस के अंदर. कुछ अलग से पैसा पे करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये बुक्स हमारे कोर्स में ही मिलती हैं, अलग से आप इसको बाय नहीं कर सकते. तो इसकी फीस 10,000 रुपीज है, जिसके अंदर ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करवाएंगे हम. तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मैनेजर्स कमीशन. यार ये मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है, और अगर एम्प्लॉय को कमीशन देना होगा तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर बिजनेस के लिए कोई चीज एक्सपेंस होती है तो उसका ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में ना जाकर ट्रीटमेंट तो पीएल अकाउंट में होता है ना भाई. एकदम बात सही है भैया. फोन मैं कर लेता हूं बीच में, कहीं बच गया तो इसको कर लिया जाए तुरंत साइलेंट. हाँ भैया, देयर यू आर. तो चलो आओ मैनेजर्स कमीशन को सीखते हैं. मैनेजर्स कमीशन के बेटा 2 केसेस होते हैं. केस नंबर 1 क्या है, आओ मेरे साथ साथ लिख लो. केस नंबर 1 होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का केस. कौन सा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. और पता है हमारे पास एक दूसरा केस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अब इनका ट्रीटमेंट हमारी अकाउंटिंग में कैसे होने जा रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं भाई ऐसी क्या बात आ गई. चलो भी एक एग्जांपल लिया जाए. एग्जांपल लेते हैं बच्चा पार्टी. एग्जांपल ले रहे हैं, हम मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है हमारे पास 22,000. नेट प्रॉफिट अपने पास है 22,000 और कमीशन का रेट है @10%. सेम क्वेश्चन हम बिफोर चार्जिंग से करके दिखाएंगे, फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस से करके दिखाएंगे. समझ में आ रही है बात? बिफोर चार्जिंग में क्या होगा भाई, हमको 22,000 रुपए नेट प्रॉफिट दे रखा है, मैनेजर को कमीशन 10% देना है, चुपचाप निकाल लिया, हम कमीशन देंगे 2200 रुपीज का. लेकिन अगर यही केस आफ्टर चार्जिंग के साथ हो तब क्या होगा भाई, जितना भी रेट होता है वो रेट डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाएगा. अगर हम 20% कमीशन देते तो 20/120 कर लेते, अगर हम 5% कमीशन देते तो 5/105 कर लेते. बात समझ में आई? और यहां से सॉल्व करेंगे तो कमीशन कितना आएगा, 2,000 रुपीज का. तो बिफोर चार्जिंग में क्या केस होएगा, आफ्टर चार्जिंग में क्या केस होएगा, सब बच्चों को आंखों के रास्ते ये टॉपिक दिल में उतर रहा है कि नहीं?
चले अब एक इस पे क्वेश्चन किया जाए सो दैट हमको एक कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं बच्चों पार्टी। अब एक क्वेश्चन देखा जाए, जितनी टॉपिक हमने पढ़ा मैनेजर्स कमीशन, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। इरशाद बोलिएगा भैया, इरशाद। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी क्या दिक्कत वाली बात आ गई। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। ये भी एकदम टेस्टी बात हो रही है। फिर बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के रेट से, एनुअल सैलरी देनी है बी को 60,000 रुपीज पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। द प्रॉफिट prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to 1,80,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और सैलरी काटने के बाद प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 का। अब ये वाला पॉइंट सभी लोग पढ़ना। ये लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, ठीक है ना, टू द मैनेजर। अब एक बात समझ में आती कि अगर मैनेजर को हमें कमीशन देना है तो इसका ट्रीटमेंट होता है P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। अब यहां पर चेक करो, क्या ये बिफोर चार्जिंग का केस है या आफ्टर चार्जिंग का केस है। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन की है बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है मेरी जान, तो वो हमेशा बिफोर चार्जिंग का केस कहलाएगा। तो चलो बेटा, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैं आपको इसका ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट में भी बनाकर दिखाता हूं कि पीएल अकाउंट में क्या होगा, ठीक है ना भाई। फिर दिखाऊंगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में, यह भी मैं आपको दिखाता हूं। और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका ट्रीटमेंट कैसा जाएगा। अभी कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है ना भाई। मेरे साथ साथ देखते चलो। मैं यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, आई होप इतना तो तुम्हें समझ में आता ही है ना। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर कोई वर्किंग नोट करना है तो मैं इधर करके दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि बड़ी बड़ी हेल्प मिल जाए। अब आओ वापस से क्वेश्चन देखो। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। इन कैपिटल को उतार लें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5 लाख है ए की कैपिटल, बी की कैपिटल है 3 लाख, ठीक है। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के रेट से, दे देते हैं 6%। 5 लाख पर 6% कितना आएगा 30,000 और 3 लाख पर 6% कितना आएगा 18,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया जाए। कहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देंगे और बी को 30,000 और 18,000। मैं लाइन से सॉल्व कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां मिलेगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल बात है ना। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या देना है, एनुअल सैलरी देनी है बी को 60,000। चलो दे देते हैं। टू सैलरी किसको देनी है, बी को। कितनी देनी है 60,000। यहां लिख लेते हैं बाय सैलरी, बाय सैलरी और बी को दे देते हैं अपन 60,000 रुपीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं ना। आगे बढ़ो, फिर क्या दे रखा है, देखो प्रॉफिट देने की बात है। प्रॉफिट बोला है कि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और बी की सैलरी के बाद प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 रुपीज। तो ये बताओ प्रॉफिट रहा कितना होगा, प्रॉफिट कितना रहा होगा बेटा, 1,80,000 है बी की सैलरी घटाने के बाद। तो बी की सैलरी को ऐड कर देते हैं, तो प्रॉफिट आइडियली रहा कितना होगा 2,40,000। प्रॉफिट है हमारे पास 2,40,000 रुपए। तो ये कहां लिखे, पीएल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो या बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हो। कितना है, बाय प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज। ये कैसे निकला है सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हो या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। अब मैंने ये प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ना लिखने के बजाय पीएल अकाउंट में क्यों लिखा, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में मैनेजर्स का कमीशन देना है। मैनेजर्स कमीशन क्या देना है बेटा, आओ देखो। लिखा है कि प्रोविजन देना है 5% का, हमें बनाना है प्रॉफिट के ऊपर। अभी बताओ, प्रॉफिट है हमारे पास 2,40,000, इस पर 5% का कमीशन देना है मैनेजर को।
कितना आ जाएगा 24,000 रुपए का 5% आ जाएगा 12,000 रुपए। ये आ गया हमारा कमीशन 12,000 रुपए। अब कमीशन देंगे किसको? मैनेजर को। तो यहां लिख दे, एमसी मत लिख देना बदतमीजो, टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कितना आया? 12,000। अब जो बेटा जो प्रॉफिट बचेगा ना वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2,40,000 है, 12,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 2,28,000। सब बच्चों को ये 228 समझ पे आया? आराम से वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि 2,28,000 कहां से आया है, तुम्हें क्लियर है? फिर जो ये प्रॉफिट आया ये यहां लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट आया है? 2,28,000। सारा क्वेश्चन कर डाला, अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना बचेगा? 2,28,000 माइनस करो, बताओ भैया प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें जाएगा? ए में और बी में। चलो भैया कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। और बताओ भाई लोग क्या चल रहा है जिंदगी में? कब है हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन तुम लोग के यार? हैं क्या क्या सिलेबस आ रहा है हाफ ईयरली में? सीएमएस में तो बहुत सारा सिलेबस आता है। एक स्कूल है लखनऊ के अंदर, वहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आ रहे होंगे, फिर पीछे से कुछ चैप्टर्स आ रहे होंगे। बहुत ही ख़राब तरीका है वो, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है उससे। 30,000 माइनस 18,000 माइनस किया 60,000, यह आया 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट आया और इनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2। इनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2। डिस्ट्रीब्यूट कर दे इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 72,000 और ये आ गया मेरी जान 48,000। और ये प्रॉफिट कहां लिखेंगे? ये प्रॉफिट यहां लिख देंगे, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 72,000 एंड 48,000। आपको एक आइडिया लग जा रहा होगा इस क्वेश्चन से कि अगर मैनेजर्स कमीशन कभी आया तो हम उसको क्वेश्चन में कहां कहां पर कैसे कैसे दिखाते हैं। मेरा आइडिया इस क्वेश्चन को कराने का बस इतना सा था, ठीक है ना? चले इसको टोटल लगा लिया जाए। 5 लाख, 6,02,000 आ रहा है। इसका बैलेंस 6,02,000, 6,02,000 और यहां लिख दिया इसका बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 6,02,000। चल भाई बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 लाख, 3 लाख 60, 40, 4,08,000, 4,26,000 आ रहा है क्या? 4,26,000, 4,26,000, 4,26,000, 4,26,000 ये बैलेंस लिख दिया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसकी सारी जर्नल एंट्रीज आप अपने आप बनाइएगा और अगर समय मिले तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा तो मजा आ जाएगी। ये तो था एक कमीशन जो हमने पढ़ा, मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक। अब हम आने जा रहे हैं अगले पोर्शन पर और वो है पार्टनर्स कमीशन। ओ माय गॉड, मैनेजर्स कमीशन होता है मेरी जान तो दिया जाता है पीएल अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर कमीशन पार्टनर को ही मिल रहा हो तो कहां जाएगा? अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिया जाएगा, बिकॉज ये चार्ज नहीं है, ये है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और तुरंत के तुरंत इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, यहां पर मैं बना लेता हूं एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत अच्छे से देखना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसको इधर से भी लाइन खींच लेता हूं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी पार्टनर्स ने रेशियो दे नहीं रखा तो रेशियो हो गया 1:1। बोल रहा है ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 रुपए पर मंथ। ए को सैलरी देनी है 15,000 रुपए पर मंथ, दे दें। टू सैलरी ए को 15,000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1,80,000 and a commission of 10% of net profit before charging any commission of net profit। एक सेकेंड, हाँ भाई, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन।
मतलब कमीशन भी देना है नेट प्रॉफिट पर, बिफोर चार्जिंग का केस है। और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,40,000। यहां लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,40,000। ठीक है बेटा, इनको देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, तो चलो कमीशन भी देते हैं। टू कमीशन ए भैया को देना है 10%, तो कितना आ जाएगा 44,000। ये 44,000 का जो अमाउंट आया है मेरी जान, सबको समझ में आया। अब आते हैं, लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। बी में तो आफ्टर चार्जिंग का केस हो गया। अब आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे, 4,40,000 इंटू 10/110, ये आ जाएगा 40,000। दोनों का केस समझ में आया। बिफोर चार्जिंग हो आफ्टर चार्जिंग हो, कोई भी केस हो, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। खत्म भैया खत्म। ये था पार्टनर्स कमीशन। लगा दो टोटल 4,40,000, 4,40,000 और यहां आ जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ, 180 और 84 माइनस कर दो तो मेरे हिसाब से बचेगा 1,76,000। 440 माइनस 1,80 माइनस 44 माइनस 40, 1,76,000। और रेशियो तो इक्वल है, तो ए और बी में कितना कितना चला जाएगा भाई, 88,000 हियर, 88,000 हियर। अब तुमसे जाकर समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कमीशन का केस होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड था कि कमीशन के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और लोन की बातें करेंगे। तो मैं ये सीरीज समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है। अगर किसी बच्चे को पूरा वन शॉट देखना हो तो आई बटन पर देखकर क्लिक कर सकता है, क्लिक करके देख सकता है, क्योंकि मैंने पूरा वन शॉट ऑलरेडी बना रखा है लास्ट ईयर भी, और उसका सिलेबस अभी चेंज नहीं है, तो आप बिल्कुल वो वीडियो फॉलो कर सकते हो। और अगर डिटेल में एक एक कंसेप्ट को सीखना है तो ये है ना सीरीज आपको हेल्प करने के लिए। बोला है ना शुभम संभाल लेगा, तो शुभम संभाल लेगा। विश यू लक। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।